जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और अब बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए मीडिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस तरीके का मंच सजाया जिसपे ग्रोथ के बारे में चर्चा हो सके कि हरियाणा की तरक्की कितनी हुई, कितनी होनी चाहिए। देखिए आप मीडिया प्रभारी भी हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे प्रदेश के बारे में ही जानना चाहूंगी, आपका क्या ओपिनियन है प्रदेश को लेकर कि बीजेपी सरकार कितना कार्य प्रदेश को लेकर कर रही है और प्रदेश फिलहाल कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मौका मिला। तीसरी बार मौका मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बार बार विश्वास जताया, लेकिन इस उम्मीद में जताया युवाओं ने कि उनको रोजगार मिलेगा। इस उम्मीद में भरोसा जताया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा, मुआवजा समय पे मिलेगा। बहुत सारी उम्मीद लोगों ने यह सजा के रखी थी कि सुरक्षित बनेगा हरियाणा प्रदेश। लेकिन जो की पैरामीटर्स होते हैं, ये तो नहीं सोचा था वोट देते वक्त लोगों ने, सरकार बनाते वक्त, कि इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के चली जाएगी हरियाणा को। ये तो नहीं सोचा था कि मॉडर्न सिटी बनाने का, इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन चुनाव के बाद 11 साल हो गए अब इनको सरकार के अंदर, 11 साल में एक आईएमटी अगर ये बता दें कि जो इन्होंने बनाया हो, जो इनका इंसेप्शन हो, जो इन्होंने शुरू किया हो, या फिर ये बता दें कि कितना रोजगार युवाओं को दिया। तो अगर ऐसी स्थिति है 11 साल सरकार चलाने के बाद भी, तो ये हरियाणा की तरक्की में बाधा है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो एक तरफ दिल्ली है और ऐसा प्लेन रीजन है जो बहुत तरक्की की जा सकती है जिसमें, लेकिन तरक्की नहीं हुई तो सिर्फ इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी नहीं है। सर, मैं आपसे आपका राजनीतिक सफर भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी पत्रकार थे। पत्रकारिता से लेकर राजनीतिक सफर की बात करें तो कैसा रहा? देखिए, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप पत्रकार होते हुए भी आप लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम करते हैं, और राजनीतिक जीवन में भी यही करते हैं कि जो लोगों की कमजोर वर्ग की आवाज सुनी नहीं जा रही है, सरकार जो कान बंद करके बैठ जाती है जब एक बार सत्ता में आती है, तो वहां तक आवाज को कैसे पहुंचाया जाए, उस आम आदमी की आवाज को मजबूत कैसे किया जाए, वही राजनीति के अंदर भी होता है। तो मुझे लगता है दोनों ही सामाजिक जीवन है, और उस तरफ रहते हुए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब राजनीति में रहते हुए भी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की आवाज को मजबूती से उठा सकें। धनर साहब, लगातार बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी जो प्रयास कर रही है वो बेकार प्रयास कर रही है, या यूं कहें कि सूर्य चलाकर गोलियां राह दे को भून, और फिर भी खोद रहे हैं नहर कुछ पागल नाखून। ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में आपने खुद धरातल पर जाकर मेहनत की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, और दिल्ली में जिस तरह के दावे और वादे किए गए वहां से भी जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो क्या आगे की रणनीति है? क्या देख रहे हैं, क्या कमियां रहीं, और अब कैसे और मजबूती के साथ हम और आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का काम इस देश में राजनीतिक विकल्प पेश करना है। वही काम हमारा हरियाणा में भी है, वही दिल्ली में भी है, वही पंजाब में भी है, और पूरे देश के हर राज्य में हमारा काम है कि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हैं, अगर आप इनसे दुखी हो चुके हैं, तो आपके सामने एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो आपके बेसिक मुद्दों पे काम कर सकती है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। आपने क्योंकि कहा कि दिल्ली से भी हम सत्ता से बाहर हो गए। पहली बात तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, साम दाम दंड भेद सब कुछ, सिस्टम, ईडी, सीबीआई सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी सिर्फ 1% वोट का अंतर है दिल्ली के अंदर हमारे और बीजेपी के बीच में। दूसरा कि इनकी सरकार आए हुए तो भी 1 साल भी नहीं हुआ, और आपने देखा था कि प्रदूषण की आज के दिन में जो स्थिति है दिल्ली के अंदर, जो हालात हैं, लोगों का सांस लेना दूभर है। इंटरनेशनल फुटबॉलर आए हुए थे अभी 2 दिन पहले, मेसी, दिल्ली में स्टेडियम में, मेसी लोग चिल्ला रहे थे पूरे स्टेडियम के अंदर। रेखा गुप्ता जी पहुंच गई वहां कार्यक्रम में, लोग AQI चिल्लाने लगे। ऐसी हालत तो हम 10 साल शासन चला के चले गए दिल्ली में। ऐसा तो कभी किसी ने भी हमारी सरकार के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला होगा, क्योंकि जमीन के ऊपर काम होता था। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का पहले 7-8 महीने में डिस्क्रेडिट हो जाना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को चलाने में सक्षम नहीं है, और लोग केजरीवाल जी को दिल्ली में याद कर रहे हैं। अगर 8 महीने के अंदर लोग याद करने लग जाएं आपको, तो इसका मतलब अच्छी सरकार चलाई है 10 साल, तभी तो याद कर रहे हैं।
सर, आपने अभी फिलहाल 1% का जिक्र किया, तो अगर मैं दिल्ली की राजनीति की बात करूं या हम दिल्ली में धरातल पर जाकर हमने लगातार कवरेज की बात की जाए, आम आदमी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट थी और लगातार कहा जा रहा था कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। पर आपको क्या फैक्टर लगते हैं जहां पर खामियां रही और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार साफ होती हुई नजर आई? देखिए, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि एक हरियाणा के कार्यक्रम में सरकार की नीतियों के ऊपर जैसे ही सवाल उठाने शुरू किए तो चर्चा दिल्ली पे चली गई। हमारा काम ही यही है, आप गोल पोस्ट चेंज कीजिए, मैं वापस उसको मुद्दे पे लेके आऊंगा। यही हरियाणा की राजनीति के अंदर भी हम करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे ही लाइन से हटेंगे हम वापस उनको लेके आएंगे। हरियाणा की तरक्की के ऊपर सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार ने क्या काम किया है, आप जितने मर्जी सवाल पूछिए, मैं हर ग्राउंड के ऊपर, हर नीति के ऊपर कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हुई, वो विपक्ष का हमारा काम है। विपक्ष में होने के नाते हम वो सारी खामियां आपको गिनवाएंगे। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि जॉब्स के बारे में जो लगातार बात हुई, मैं एक आंकड़ा अभी देख रहा था कि आज के दिन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा के अंदर, 2013-14 में 2.9% होती थी अनएम्प्लॉयमेंट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 13-14 में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2.9% होती थी और आज के दिन में 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा के अंदर है। इसका मतलब कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ? 315% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, 315%। तो अगर ये तरक्की है तो हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर तो हरियाणा में तरक्की की है। अगर हमारे युवाओं को बेरोजगार रखना तरक्की है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तरक्की की है। इस तरीके की नीतियों के ऊपर सवाल उठाना मीडिया में भी हमारा कर्तव्य था और राजनीति में भी हमारा कर्तव्य है, और वही हम करते हैं, वही सवाल हम पूछते हैं। वो कभी बीजेपी को बुरे लग जाते हैं और आजकल हरियाणा में ऐसी हालत हो गई है कि कांग्रेस को भी ये सवाल बुरे लगते हैं। मतलब सवाल हम बीजेपी से पूछते हैं, बुरे कांग्रेस को लग जाते हैं। गुजरात में भी यही हालत है और हरियाणा में भी यही हालत है। सवालों के जवाब बखूबी दे रहे हैं आप और आपको शायद उसमें महारत हासिल है। और लेकिन दूसरी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सवाल उठता है कि ये आंकड़े आप प्रस्तुत तो करते हैं लेकिन धरातल पर आखिरकार क्यों नहीं उतर पाते? दिल्ली में इतने बड़े मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी वहां नजर नहीं आती। ये इस तरह के आरोप लगाते हैं कि अब दिल्ली से पंजाब की तरफ रुक कर गए। भाई, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर इस वक्त प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी हिंदुस्तान की बेइज्जती करा दी। दुनिया के जो टॉप 10 प्रदूषित शहर हैं उसमें दिल्ली सबसे टॉप पे है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का शहर है, लेकिन वो आधे से भी कम वहां पे AQI है। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने की सरकार में यह उपलब्धि हासिल की है कि दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। ना इनके पास कोई विंटर एक्शन प्लान है, और अगर स्टेडियम के अंदर, भरे स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ AQI के नारे लगने लग जाएं और आप ये कहें कि हम विपक्ष के तौर पे अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो गलत आरोप है। लोगों को जानकारी हुई, लोग उस मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं, तभी तो इतना विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का उनकी गलत नीतियों का। तो विपक्ष के तौर पे हमने दिल्ली में भी मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभाई, देश में भी निभाएंगे, और हरियाणा के अंदर भी मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जो हमको जिम्मेदारी मिलेगी वही तो निभाएंगे। मैंने नौकरी के लिए आवेदन दिया, आपने मुझे नौकरी नहीं दी, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई अभी तुम इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, और फिर साल भर बाद आप मुझसे ये कहो कि यार 9 से 5 आते नहीं तुम तो नौकरी पे, तुम 9 से 5 दिखते नहीं हो नौकरी की टेबल पे, तुम्हें तो होना चाहिए हमेशा। अरे भाई, जिसको विपक्ष की भूमिका दी है हरियाणा के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी है, उससे सवाल पूछिए ना कि वो कहां रहते हैं, उससे सवाल पूछिए कि सदन में क्यों नहीं सवाल पूछते, उनसे पूछिए कि भूपेंद्र हुड्डा जी पिछले 1 साल में सड़क के ऊपर कितनी बार उतरे हैं लोगों का मुद्दा उठाने के लिए। तो ये जो जुगलबंदी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी और हम करेंगे बिल्कुल। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित आम आदमी पार्टी को माना गया, जब आई तो आंकड़ों को दिखाकर लोगों के बीच आई। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी वोट चोरी करती है? तो क्या आप इस चीज से वाकिफ हैं कि SIR में कमी है, या जिस तरह की स्थिति है कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सही है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोट बनवाती है और असली वोट कटवाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम ऑन कैमरा प्रूव कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर 100 लोग हमने ऐसे बिठा दिए थे जो जिंदा थे और उनको मृत बता करके
और उनको वोटर लिस्ट से काट दिया। उन्होंने खुद कहा कि भाई हम जिंदा हैं। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। वहां पर इन्होंने सांसदों और मंत्रियों के घरों पर 30-30, 40-40 वोट बनवाए, वो हमने कैमरे के ऊपर प्रूव किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको मुद्दा बनाती है और वोट चोरी का सो कॉल्ड जो टैग दिया है, उसकी हवा भी निकालने का काम खुद कांग्रेस पार्टी ही करती है। ये बीजेपी ने जिम्मेदारी दे रखी है राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को, कि आप समय समय पे प्रेशर कुकर की जैसे सीटी प्रेशर ईज करती है, वैसे समय समय पे मुद्दों को हल्के तरीके से उठाइए और उसके बाद उन मुद्दों को डाउन कर दीजिए इस तरीके से। तो यही इनकी जुगलबंदी है जिसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आने वाले समय की मैं बात करूं या फिर अगले चुनाव की बात करूं, तो आप आम आदमी पार्टी को कहां पर देखते हैं? देखिए, बहुत मजबूत तरीके से हम लोगों के बीच में अपनी बात लेके जाएंगे, सरकार की खामियों को लेके जाएंगे, सरकार किन किन मुद्दों पर विफल रही उस पे लेके जाएंगे। हरियाणा के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हो गया इतिहास का, तो ये लोगों को जानना जरूरी है। उसके बाद निर्णय लोगों को लेना है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग सब कुछ होते हैं। अगर हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म हो रही है और इंडस्ट्रीज भाग रही है हरियाणा से, तो ये हरियाणा के लोगों को पता होना जरूरी है। उसके बाद वोट देना उनका काम है, वो हमें देंगे किसी और को देंगे, ये दूसरी बात है। तो आज के दिन हमारा काम लोगों को इन्फॉर्म करना है। अगर हरियाणा में हमारे खिलाड़ी, बास्केटबॉल के खिलाड़ी, अभी हाल ही में आपने इंसिडेंट सुना होगा कि बास्केटबॉल के पोल पे हमारे खिलाड़ी का हाथ लगे, 60-70 किलो का खिलाड़ी होगा, बच्चा था वो, तो उसका हाथ लगे और पूरा पोल गिर जाए उसके ऊपर। और ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी 2 घटनाएं 3-4 दिन के अंतराल पे हो जाएं और उसके बाद फिर सारे स्टेडियमों के अंदर सरकार ये कहे कि नहीं भाई खेलना बंद करो, पहले इन्हीं की जांच कर लें। अगर ऐसा है खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और उन खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में 7 में से 6 मेडल, 6 में से 4 मेडल, इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो, तो निश्चित तौर पे उस पे सवाल उठाना पड़ेगा। और विपक्ष के तौर पे हमारी यही भूमिका है कि जहां जहां सरकार की कमियां हों वहां वहां पर उस सवाल को उठाया जाए। अगर किसानों को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिलेगा, उनकी फसल खराब होने का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, किसी को तो बोलना पड़ेगा। इसलिए वो उस भूमिका में आज के दिन में हम आम आदमी पार्टी को देखते हैं और मजबूती के साथ अपनी वो भूमिका निभाते रहेंगे।